Hello everyone, welcome to my channel. I am Disha Vaishni and this is my third video of English vocabulary. So friends, last videos में मैंने आप लोगों के साथ A and B अल्फाबेट वाले वर्ड्स शेयर किए थे एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ C अल्फाबेट वाले वर्ड्स। तो देखिए, ये जो भी मैं आप लोगों के साथ वर्ड्स वोकैबुलरी जो शेयर कर रही हूँ वो आपके हर तरह से काम में आ सकती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप लोगों के काम में आएगी एंड अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल गोइंग हैं तो भी आपके काम में आएगी। ये जितने भी वर्ड्स हैं वो मैंने लास्ट ईयर पेपर सीजीएल के या ज्यादातर मैंने न्यूज़पेपर में से ये वर्ड्स पिक करे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ड है मेरा वो है कैप्रीशियस, जो मैंने लिया है। देखिए, कैप्रीशियस का क्या मतलब होता है, आप न्यूज़पेपर में ज्यादातर देखते होंगे, ये वर्ड पढ़ते होंगे। तो कैप्रीशियस का मतलब होता है किसी के व्यवहार में अचानक से बदलाव आ जाना। ठीक है, मतलब किसी भी चीज में जो बदलाव आता है उस चीज को हम बोलते हैं कैप्रीशियस। ठीक है, इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई ऑलमोस्ट डाइड इन ए कैप्रीशियस विंटर स्टॉर्म। ठीक है, तो किसी भी चीज में अगर अचानक से बदलाव आ जाता है तो उसके लिए हम कैप्रीशियस यूज करते हैं। फाइन। अच्छा, अब देखिए, एक ही होता है क्यूसेक। देखिए, क्यूसेक का क्या मतलब होता है, क्यूबिक फुट पर सेकेंड। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है घन फुट प्रति सेकेंड, तो उसके लिए यूज होता है। अब देखिए, मैंने बहुत सारे वर्ड्स का लिखे हैं तो मैं सबके सेंटेंस नहीं बता रही हूँ। अगर किसी को किसी वर्ड में प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप वहां मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड वर्ड है वो है कैरिज्मेटिक। देखिए, कैरिज्मेटिक का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव। ठीक है, अगर कोई बहुत ज्यादा आकर्षक लगता है तो उसको हम बोलते हैं कैरिज्मेटिक। जैसे कि अगर कोई बोल रहा है, कोई स्पीच दे रहा है या कोई भी लीडर हो या कोई टीचर हो या कोई एक्टर हो, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि आप बोल देते हैं ना, इज अ वेरी कैरिज्मेटिक स्पीकर। ठीक है, तो कैरिज्मेटिक बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, जो अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज होती हैं, आपको कोई भी चीज अट्रैक्टिव लगे उसके लिए हम कैरिज्मेटिक यूज करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कल्ट। कल्ट का मतलब होता है पाथ, यानी कि पथ। ठीक है, या क्रीड यानी कि धर्म संप्रदाय के लिए भी हम ये कल्ट वर्ड यूज करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स एंड अब ये है साइनिक। तो देखिए, साइनिक किसे बोलते हैं, जो मतलब बहुत नेगेटिव सोचता हो, जो बहुत ही बुरा और बहुत नेगेटिव सोचता हो किसी के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, उसको बोलते हैं साइनिक। और हिंदी में अगर आप कहें तो उसको हम बोलते हैं दोषदर्शी। फाइन। जैसे कि आई एम टू मच साइनिक टू बिलीव ऑन हिज थ्योरी। ठीक है, तो साइनिक बेसिकली किसी भी नेगेटिव चीज के लिए या किसी के बारे में बुरा सोचने के लिए, नेगेटिव सोचने के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है कैरकस। ठीक है, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, पर कैरकस। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कॉप्स, यानी कि शव। जो लाश होती है यानी कि बॉडी, उसको हम बोलते हैं कैरकस। ठीक है, और जो है कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन का क्या मतलब होता है, धारणा करना, है ना, मतलब किसी चीज के लिए आइडिया लगाना, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्शन। फाइन। अच्छा, चर्लिश किससे बोलते हैं, चर्लिश बेसिकली बोलते हैं गवार, अनकाउट। ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई बहुत ही अनसिविलाइज लग रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं कि इज वेरी चर्लिश। या अगर आप इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी, जैसे कि आप बोल सकते हैं हर चर्लिश बिहेवियर पुट्स एवरीवन ऑफ। ठीक है, उसका जो अनसिविलाइज सा जो बिहेवियर है वो उसे सबसे दूर करता है। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। और अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कोअर्जन। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई थ्रेटेंड फोर्स। ये आप न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा सुनते होंगे। ठीक है, किसी के साथ जबरदस्ती करना है, किसी को डराना धमकाना, और बेसिकली रेप के लिए भी हम इस वर्ड का यूज कर देते हैं। रेप की न्यूज काफी ज्यादा सुनने में आ रही है आजकल एंड न्यूज़पेपर में आपको ये वर्ड भी काफी ज्यादा दिख जाएगा। देखिए, एक वर्ड के कई कई मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस जब अगर आप उसका पूरा पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ, ये वर्ड यहाँ
क्या सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो कोर्जन का मतलब होता है बेसिकली कोई थ्रेटेंड फोर्स, कोई किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना, रेप के लिए भी हम ये वर्ड यूज कर देते हैं। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है क्रीडेंस। क्रीडेंस का मतलब होता है सफिक्स, यानी कि किसी में कुछ ऐड कर देना, प्रत्यय लगा देना। या अगर आप देखिए, अब जैसे अगर किसी में सफिक्स लगाते कुछ ऐड कर दे तो मतलब जोड़ना होता है ना, तो मतलब इसी से अब एक्सेप्टेंस भी वर्ड निकल के आ जाता है, ठीक है। तो एक वर्ड के थोड़े मतलब कई मीनिंग होते हैं पर अलग अलग ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। तो क्रीडेंस को हम एक्सेप्टेंस भी बोल सकते हैं और सफिक्स भी बोल देते हैं। सफिक्स का बेसिकली मतलब ऐड करना ही होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कैलेमिटस, ठीक है। उसका मतलब होता है मैलेफिक। मैलेफिक मैंने यहाँ पे इसलिए वर्ड यूज किया है क्योंकि देखिए अभी ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ये दो वर्ड याद हो जाएंगे, मैलेफिक एंड कैलेमिटस, ठीक है। उसका मतलब होता है नुकसानदेह, है ना। जैसे कि हम कैलेमिटस वर्ड बेसिकली उसके लिए यूज करते हैं जब कोई आपत्तिजनक स्थिति पैदा होती है, अगर आप बोलें तो हम उसके लिए यूज करते हैं ये वर्ड, ठीक है। अगर आप इसके अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो हम बोल सकते हैं कि दैट सिटी वाज स्ट्रक बाय अ कैलेमिटस साइक्लोन, ठीक है। तो नुकसानदेह या किसी आपत्तिजनक चीजें या कोई ऐसी कोई आपदा आ जाती है तो उसके लिए भी हम इस वर्ड का यूज कर देते हैं। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉन्फिस्केट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सीज करना, जब्त कर देना, ठीक है। किसी चीज को जब्त कर लेने को हम कॉन्फिस्केट बोल देते हैं, फाइन। अब ये जो वर्ड है कैवियाट, कैवियाट का मतलब होता है वार्निंग देना, मतलब किसी को चेतावनी देना, है ना। अगर कोई कुछ गलत करने जा रहा हो या किसी के साथ कुछ गलत होने वाला हो तो आप उससे पहले किसी को हम बताते हैं, चेतावनी देते कि नहीं ऐसा मत करो, उसको हम बोलते हैं कैविएट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कैमराडरी, ठीक है। इसका मतलब होता है भाईचारा, कॉर्डियलिटी, ठीक है। बेसिकली जो आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं या मतलब अगर आप किसी ग्रुप में, किसी आपका कोई फ्रेंडली ग्रुप है तो उसमें भी आप इस वर्ड का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो भाईचारे के लिए यूज होता है। अगर आप जैसे नॉवेल्स पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको वर्ड काफी बार देखने को मिलता है, न्यूज़पेपर में भी मिल जाएगा। और ज्यादातर ये जो लिटरेचर बुक्स होती हैं उनमें ज्यादातर देखने को ये वर्ड मिलता है। तो भाईचारे के लिए बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है किनकस, ठीक है। तो इसका मतलब होता है वॉयलेंट इम्पैक्ट, ठीक है। यानी कि चोट लग जाना, है ना, किसी चीज को, किसी चीज से बहुत तेज चोट लगना या खरोच आ जाने को हम ये बोलते हैं। और ये जो हमारा जो इसमें इस स्लाइड का जो लास्ट वर्ड है वो है कोजेंट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, कोजेंट का मतलब होता है सॉलिड, ठोस। कोई चीज जो बहुत सॉलिड हो, ठोस हो, उसको हम बोलते हैं कोजेंट, फाइन। तो ये थे वर्ड्स हमारे। अब नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं क्रोनीज। क्रोनीज का क्या मतलब होता है बडीज, यानी कि जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, ये भी इसी के लिए यूज होता है, क्रोनीज के लिए। तो हमें दो वर्ड्स पता चले इसके फ्रेंड्स के लिए, एक तो ये और एक ये क्रोनीज, फाइन। तो इसको भी हम घनिष्ठ मित्र को बोलते हैं, क्लोज फ्रेंड को हम ये बोलते हैं, ठीक है। और ये जो वर्ड है क्लेमर, ठीक है। क्लेमर का क्या मतलब होता है लाउड, यानी कि बहुत तेज, बोलते हैं ना चीखने चिल्लाने को हम बोलते हैं क्लैमर, ठीक है। तो ये इसकी बात रही। अब अगर आप इसको एग्जाम्पल में आप देखिए कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं आफ्टर कंफ्यूज मर्मर द ऑडियंस सून क्लैमर्ड, ठीक है। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। और ये जो कॉक्स है, कॉक्स किसे बोलते हैं बेसिकली, छेड़ने को बोलते हैं। किसी चीज को अगर आप छेड़ते हो या किसी चीज को मैनिपुलेट करते हो तो आप उसको कॉक्स बोल सकते हो, ठीक है। इसका मीनिंग मैनिपुलेट करना भी होता है। तो कॉक्स वर्ड वहां यूज में आता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही कॉक्स द मंकी, ठीक है। उसने बंदर को छेड़ा, तो इस तरह से कैसे भी यूज कर सकते हो, फाइन। हाँ, तो ये वर्ड्स इनको भी देखिए, जैसे कि ये है कजन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है गदा, यानी कि कोई भी डिफेंसिव वेपन, कोई भी डिफेंसिव वेपन जिसको मतलब आप यूज करते हो अपने बचाव के लिए या अपनी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए, उसको हम बोलते हैं कजल,
ठीक है। तो इसका हिंदी में मतलब है गधा। आपने भगवान हनुमान जी जो थे हमारे, उनके हाथ में ये देखा होगा, या विष्णु जी के हाथ में भी ये देखा होगा, ठीक है। तो आप उससे थोड़ा आइडिया लगा लीजिए, उसी तरह के चीज को बोलते हैं काजल, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कस्प। कस्प को क्या बोलते हैं? नॉक, ठीक है। ये जो नुकीला सा जो निकला होता है ना, प्रिकलिंग टाइप, उसको हम बोलते हैं कस्प। फाइन। अच्छा, अब ये जो दो वर्ड्स जो मैंने यहाँ लिए हैं, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो जाते हैं, जैसे कि क्रेडिबल एंड क्रेड्यूलस। तो देखिए, क्रेडिबल का क्या मतलब होता है? रिलायबल यानी कि बिलीवेबल, ठीक है, जिसपे हम विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीय, ठीक है। अब ये जो क्रेड्यूलस होता है, उसका क्या मतलब होता है? विश्रम्भी यानी कि ट्रस्टफुल, जो आसानी से विश्वास कर ले, है ना। तो आप इन दोनों में इन दोनों को समझ रहे हैं ना। इन दोनों का मतलब क्रेडिबल माने जो बिलीवेबल हो, विश्वसनीय हो, जिसपे हम विश्वास कर सकते हो। और जो क्रेड्यूलस का मतलब होता है ट्रस्टफुल, विश्रम्भी मतलब जो आराम से बिलीव कर ले हर हर बात पे। फाइन। तो ये दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स थे। अब जो नेक्स्ट वर्ड्स है वो है कैनवस। इसका क्या मतलब होता है? कैंपेनिंग यानी कि वोट मांगना, बेसिकली इसी के लिए यूज होता है। और अब ये जो वर्ड है सेमेटरी, तो ये किसके लिए यूज होते हैं? कब्रिस्तान के लिए, है ना, जहाँ डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, गाड़ा जाता है, उनको हम बोलते हैं सेमेटरी, ठीक है, यानी कि ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है। अच्छा, अब जो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉन्फिडेंट। अब ये वर्ड मैंने इसलिए लिया था क्योंकि एक तो आपने पढ़ा है कॉन्फिडेंट, है ना, मतलब ये आपने पढ़ा है कॉन्फिडेंट यानी कि DENT, पर यहाँ पे क्या है? DANT। तो देखिए, कॉन्फिडेंट ये वाला जो है, इसका मतलब होता है विश्वास पात्र, यानी कि कोई अगर कोई क्लोज फ्रेंड होता है जिसको आप अपने सारे सीक्रेट्स बताते हो, जिस पे आप विश्वास करते हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंट। अब ये वाला जो कॉन्फिडेंट होता है, ई वाला, DNT वाला, इसका क्या मतलब होता है? जो मतलब जिसको अपने ऊपर पूरा विश्वास हो, जो एकदम मतलब अपने ऊपर पूरा विश्वास रखता हो, ठीक है, आत्मविश्वास हो जिसको, उसको बोलते हैं ये वाला कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंट जिसको आप मतलब जो आपका विश्वास पात्र हो, उसको हम ये बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लेसेंट, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? कॉम्प्लेसेंट का क्या मतलब होता है? मर्सीफुल यानी कि मेहरबान, है ना। तो ये वर्ड ज्यादातर मेहरबानी के लिए यूज किया जाता है। फाइन। अब ये जो हमारे जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कैट कॉल। कैट कॉल का क्या मतलब है? साइलेंस, एकदम सन्नाटे को हम बोलते हैं कैट कॉल। फाइन। और ये जो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, ये नाम से ही पता चल रहा है आपको, कॉइनेज। कॉइनेज का क्या मतलब है? जैसे कॉइन होता है ना, सिक्के को हम बोलते हैं कॉइनेज। फाइन। अच्छा, अब ये क्या है? कैवेलियर। एक तो देखिए, कैवेलियर के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है घुड़सवार, उसको हम बोलते हैं कैवेलियर, और एक होते हैं प्राउड यानी कि घमंडी, घमंडी को हम बोलते हैं कैवेलियर। फाइन। अब जो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है शेटल, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? जायदाद, यानी कि जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली अगर हम बोले जायदाद, तो उसको हम बोलते हैं चैटल। फाइन। अब ये जो वर्ड है कूप, कूप का क्या मतलब होता है? किसी चीज को टेक ओवर करना। यहाँ पे टेक ओवर है, लिख लीजिएगा, मैं अभी बाद में एडिट कर दूंगी। तो उसको हम बोलते हैं, टेक ओवर करने को हम बोलते हैं कूप, या किसी ग्रुप को, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को हम बोलते हैं कूप, ठीक है। और अगर आप हिंदी में टेक ओवर को बोलें या कूप को अगर समझें, तो उसका मतलब होता है तख्ता पलट करना, है ना। अच्छा, कूप को आप कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं? जैसे कि ही सीज्ड पावर इन अ मिलिट्री कूप इन 1983, ठीक है, इस तरह से, मतलब ग्रुप को भी ये सिंबलाइज करता है ये वर्ड। फाइन। तो ये थे हमारे वर्ड्स। बस आज के लिए इतना ही। देखिए, इसका जो पीडीएफ है वो मैं इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक अटैच कर दूंगी। तो आप मुझे वहाँ से भी आप ये पीडीएफ ले सकते हैं मेरा। और इसके अलावा नीचे फेसबुक और इंस्टाग्राम की भी लिंक है, तो आप मेरे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं करंट अफेयर्स और जितनी भी साइंस एंड जीके के अपडेट्स हैं वो मैं करती रहती हूँ।
तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। देखने के लिए थैंक यू सो मच।